फराज किदवई जी, क्या हो रहा है सदन के अंदर? आप लोगों को इतनी चिंता है स्टूडेंट्स की, आप लोगों को इतनी चिंता है देश के भविष्य और युवा की, तो चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं इस महत्वपूर्ण बिल पर? कौन चर्चा नहीं कर रहा है प्राची जी? समाजवादी पार्टी तो हमेशा चर्चा के लिए तैयार रहती है। विपक्ष की एक सीधी सी मांग है कि वो केंद्रीय मंत्री जो इस बात के जिम्मेदार हैं कि 7 राउंड पैलेट गन चली से फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 3 बच्चे अस्पताल पहुंच गए, उस पर एक स्टेटमेंट दे दें। वो माननीय मंत्री जी इस बात पर स्टेटमेंट दे दें कि एक बच्ची के साथ एक पुलिस वाला अश्लील तरीके से डंडा वो करने की कोशिश कर रहा था। इस बात की जिम्मेदारी लें। कौन मना कर रहा है चर्चा करने की? इस बात का जवाब सदन में ही आकर के दे दें माननीय गृह मंत्री जी कि वो कौन डीसीपी था जिसका नाम संदीप लांबा था, जो एक निहत्ती बच्ची को थप्पड़ मारते हैं। इस बात का ही तो जवाब विपक्ष मांग रहा है ना। वो कौन पुरुष पुलिस वाले थे जो हमारी बच्चियों के ऊपर लाठियां चला रहे थे? यानी फराज जी, संसद में आकर के बता दें, इसकी जिम्मेदारी ले लें, माफी मांग लें, सदन क्यों नहीं चलने देंगे? शर्तें लागू हैं भाई। आप लोग भी तो लगातार अपनी मांगे बढ़ा रहे हैं, अपनी मांगे बदल रहे हैं। मुझे याद है आप शुरुआत से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। इस्तीफा हो गया, स्टूडेंट्स ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, जंतर मंतर खाली हो गया, लेकिन सदन के अंदर का हंगामा थम ही नहीं रहा है। चर्चा कीजिएगा, सदन पर अपनी बात रखिएगा, तब तो ना स्टूडेंट्स का भला होगा ना फराज किदवई जी। देखिए प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार कितनी संवेदनशील है और कितनी ज्यादा ये सीरियस है छात्रों को लेकर के। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। विपक्ष क्यों मांग कर रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी एक स्टेटमेंट दें? सुबोध कुमार सिंह जी, जब नीट 2024 का जब पर्चा लीक हुआ था, तो उसके बाद में इनको प्रमोशन मिला था या इनको डिमोशन मिला था? इस बात का प्राची जी जवाब आप चलिए दे दीजिए। 22 जून 2024 को नीट का जो विवाद हुआ, उसके बाद से वो डीजी के पद पर से हटा दिए गए थे। सरकार अगर 2024 में उनको प्रमोशन मिल गया। क्यों नहीं बन जाते? उनको प्रमोशन मिल गया। सोल्यूशन पर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? सिर्फ गतिरोध पैदा करना ही विपक्ष का काम नहीं है ना फराज किदवई जी। या आप जब सदन में खड़े होंगे, लोकसभा में जब आपकी तरफ से वक्ता बोलेंगे, तो तब भी तो ये बात उठाई जा सकती है ना फराज किदवई जी। तब भी आप सरकार पर अटैक कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत ही नहीं करेंगे फराज जी, तो कैसे स्टूडेंट्स का भला होगा? आपने अभी कहा कि सिर्फ गतिरोध पैदा करना मकसद नहीं है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। दुष्यंत कुमार जी ने भी यही लिखा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तुम्हारे सीने में कहीं भी आग हो, लेकिन आग जलनी चाहिए। विपक्ष सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम गृह मंत्री जी का इस्तीफा नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस बात का जवाब दे दें कि हमारी बच्ची को अश्लील तरीके से डंडा क्यों दिखाया गया। मैं तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन दिखाया नहीं गया था। उस डंडे से क्या करने की कोशिश की गई थी? प्राची जी, आप तो महिला हैं, यंग हैं, आपको बताइए। आग नजर आ रही है, अभी तो सोल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा है। और फराज किदवई जी, स्टूडेंट्स के साथ बर्बरता हुई है, किसी छात्रा के साथ बर्बरता हुई है, तो देश की संसद से ही सोल्यूशन निकलेगा। कहां कौन इस बात का पक्षधर है, किस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? या सरकार के एक भी व्यक्ति का बयान मुझे बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि जो बर्बरता हुई या जो लाठीचार्ज हुआ या जो मिसमैनेजमेंट हुआ वो ठीक है, तो मैं मान जाऊंगी कि सरकार की नीयत खोट है। ठीक है, आप ये बोल रही हैं कि किसी भी एक सरकार के उसका हम ये वक्तव्य दिखा दें। मैं दिखा देता हूं, दिखा दीजिए। उत्तर प्रदेश के स्टेट हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं योगेंद्र उपाध्याय। इंडियन एक्सप्रेस 22 जुलाई 2026 पेज नंबर 25, ये बोल रहे हैं कि जंतर मंतर पर जो एजिटेशन हो रहा था, दैट वाज प्रोटेस्ट बाय ट्रेटर्स। ये अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि मैंने डेट भी बता दी है, पेज नंबर भी बता दिया है। ऐसे 5 लोगों के बयान आपके पास समय कम है, मैं बता सकता हूं। ठीक है, अब आप बताइए, आपने भी क्या बोला? मैं जवाब ले लेती हूँ। आदमी का बयान आपने कहा मैं जवाब ले लेती हूँ फराज किदवई जी, मिनिस्टर का बयान मैं जवाब ले लेती हूँ ना फराज किदवई जी। के शर्मा जी, यही वजह है कि विपक्ष को यकीन नहीं होता, विपक्ष चर्चा नहीं करवा पा रहा है, चूंकि उन्हें यकीन नहीं है
कि आपका स्टैंड क्या है। जो बच्चों के साथ हिंसक झड़पें हुई हैं, जो छात्रों के साथ, छात्रा के साथ बर्बरता हुई है, उस पर विपक्ष जवाब देना चाहता है, तो क्यों नहीं दे देते हैं जवाब लेना चाहता है आपसे। देखिए प्राची जी, स्पष्ट तो ये है कि विपक्ष इस समय राजनीति भुनाने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है ये बहुत अच्छा मौका है, छात्रों के कंधे पर गोली रख के हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, और इसीलिए ये समाधान नहीं चाह रहे हैं, ये व्यवधान चाह रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, इन्हीं के नेता का आज का बयान है, प्रोफेसर रामगोपाल जी का। वो कह रहे हैं कानून से क्या होता है। तो वो तो उनको तो ना कानून पे विश्वास है ना किसी पे विश्वास है, तो इसका तो कोई हल है नहीं। वो तो कह रहे हैं कि कानून से क्या चीज़ रुकता है। तो ये तो खैर समाजवादी पार्टी का सोचने का तरीका है। ये तो कभी कानून का सम्मान ही नहीं किए। ये तो जिस तरह की पार्टी हैं, गुंडागर्दी और बदमाशी के लिए जाने जाते हैं, तो वो कभी कानून मानते तो इस तरह के हालात थोड़ी न रखते। लेकिन अभी एक प्रश्न आया कि इन्होंने इनके कोई नेता हैं, इनको टेटर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, छात्रों पर जिस भी तरह की कार्रवाई हुई गलत थी, हम उसकी निश्चित रूप से उसके प्रति संवेदनशील हैं और हम संवेदना भी व्यक्त करते हैं। लेकिन मुझे फराज किदवई ये बताएं कि 130 पुलिस वाले घायल हुए, 30 से 40 गाड़ियां जला दी गई, तोड़ दी गई। ये किसने किया? एक शब्द इनके लिए भी किसी विपक्ष की ओर से एक शब्द निकलेगा? ये 130 पुलिस वाले भी किसी, ये देश के इंसान ही, हमारे ही देश के नागरिक है ना। जिन मीडिया वालों पर हमला हुआ, जिन मीडिया वालों को वहां पर पीटा गया, ये कौन थे सर? ये अराजक तत्व तो नहीं थे। मैं तो नहीं समझता कि देश के छात्र इस तरह से हमला करेंगे। ये तो वो अराजक तत्व थे ना, जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, गाड़ियां तोड़ी, मीडिया पर हमला किया और ये सारी चीज हुई, लेकिन इनकी जबान से वो नहीं निकलता।